ठीक है, हम अपना अगला टॉपिक आगे रखते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाब वक्त दिन ब दिन करीब आता चला जा रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, 15 दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में हलचल भी है। और आज जलसे हुए मुख्तलिफ शहरों में। गुजरात में आज बिलावल भुट्टो की जानिब से जलसा किया गया, जबकि मंडी बहाउद्दीन में शहबाज शरीफ आज जलसे में मौजूद थे। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने भी अपने इंतखाबी हल्के में रैली निकाली। क्या कहा गया आज जलसों में, क्या तकारीर हुई, वो पहले आपको सुनाते हैं। 2 तरह की जमातें जो हैं वो वोट मांग रही हैं। कुछ जमातें ऐसी हैं, बल्कि नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वो ही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इनका गलतफहमी ये है कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें कैंपेन ही नहीं करना चाह रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम जाग जाए, अगर पंजाब के अवाम जाग जाए, ये तय करे कि इस शहर को हम सबक सिखाएंगे, इस शहर को हम रोकेंगे। तो आपने मुलाजा किया बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज, जिन्होंने आज स्पीचेस की डिफरेंट शहरों में। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के एक्स रहनुमा, उनकी जानिब से आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, मुतनाज़े हो चुके हैं, इसके बाद भी इंतशार के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था, कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा। कम अज़ कम तो कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी बात में कितना वजन है? क्या इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल है कि उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। सियासी अमल के बगैर कोई और अमल नहीं है कि जिसके तहत जाकर आप हालात को ठीक करना चाहें। ये कौन सी बात हुई कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, और तो फिर हालात कैसे ठीक होंगे अगर आप इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे? अगर आप अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान करेंगे, मासस में नहीं जाएंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, और आप इलेक्ट होने के बाद आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, किस तरह का आपका नुक्ता नज़र है, और क्या आप तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, और इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट क्या करना चाहते हैं? ये तो आपकी किसी गुफ्तगू से ज़ाहिर नहीं होता है। आप एक मायूसी मौजूद है सोसाइटी के अंदर, और उस मायूसी को और बढ़ाना चाह रहे हैं कि जनाब इसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है और ज़्यादा मायूसी होगी, और लोगों के अंदर आप मायूसी फैला रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करता हूँ। ये उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। हमें इस अमल में जाना चाहिए, सियासी अमल में। जितना ज़्यादा सियासी अमल होगा उतना ही सोसाइटी और आगे बढ़ेगी। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों पर पाबंदियाँ हैं वो भी अपनी पाबंदियों के बावजूद सियासी अमल में शरीक हों। सियासी अमल में शरीक होने से ही उनके सारी की सारी जो मुश्किलात हैं वो इसी से निकलेंगी, इसी से वो बाहर निकलेंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी अमल है वो जारी रहना चाहिए, उसी से मुश्किलात हल होंगी। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप समझते हैं कि ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुतनाज़े हो चुका है इलेक्शन ऑलरेडी, तो सियासी इस्तेहकाम बाद में भी नहीं आना ये 8 फरवरी के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में सियासत जारी पर जो पाकिस्तानी सियासत है वो ऑलरेडी, इस पे लगारी साहब से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक भी करूँगा और थोड़ा उसकी बात से इख्तिलाफ भी करूँगा, क्योंकि जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि वो सियासत वाकई एक सियासत है? यहाँ सिर्फ अशराफिया की हुकूमत है, अशराफिया के खानदान है जो कि मुल्क के अंदर निज़ाम चला रहे हैं और बाकायदा इन्वेस्ट करते हैं वो माल की सूरत में, अपनी जान की सूरत में, और उसके बाद वो इस मुल्क से कमाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि अगर यही चंद जमातें हैं जो कि बार बार 50 सालों के अंदर, 60 सालों के अंदर देख रहे हैं कि इन्हीं की शक्लें बार बार में नजर आती हैं और नस्ल दर नस्ल हम इनको बर्दाश्त करते हैं। अगर इन्होंने 3-3 साल की हुकूमतों में कुछ नहीं किया, 2-2 साल की 2-2 दफा की बारियों में कुछ नहीं किया, तो आया इनके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा
जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हल होगा उनके मसाइल का, जो कि लेकर चलेंगे। अगर 2 साल या 2.5 साल फिर ये नाकाम होंगे, फिर एक सिस्टम जो है वो गिरेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोसेस करना है तो आपने मुल्क के अंदर जमहूरियत लानी है। इन सियासी जमातों के अंदर खुद जमहूरियत होनी चाहिए। वो जमातें जो खुद जमहूरियत के मुखालिफ हैं, जो खुद जो है वो आमरीत पे पल रही हैं, आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि वो सियासी निज़ाम को ठीक करेंगी? मेरे ख्याल में इनका एक ही एजेंडा है कि वो हुकूमत में आए। तो खाकान अब्बासी साहब शायद बिल्कुल इस सियासी स्ट्रक्चर के अंदर रहे, वो बड़ी पार्टी के रहनुमा रहे हैं, वो एक बाकायदा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और की लीडर में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो आज वो पाकिस्तान की सियासत से इतने नाला क्यों नजर आते हैं? क्योंकि मैं और लगारी साहब तो बाहर बैठ के तज्जिया कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि पार्टी के अंदर किस किस्म की सियासत है। यानी वो आप कह रहे हैं कि उनका अपना पर्सनल एक ओपिनियन है या उनका अपना एक वो हो सकती है, राय हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सियासी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। एहतशाम साहब, आप इससे एग्री करते हैं जाहिर शाह साहब की बात से? नहीं, मैं जाहिर शाह से एग्री नहीं करता और मैं ज़बरदस्त एग्री करता हूँ लगारी साहब से। उन्होंने बड़ी सही बात की है। देखें, हम ना बुनियादी बात है ये कह देना कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और ये नहीं होगा वो नहीं होगा लिहाजा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सारी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है कि इलेक्शन होना इलेक्शन ना होने से बेहतर होता है। फिर दूसरी बात यह कि आप इस स्टेज पे क्या कहना है, या तो आप कहना है कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यही सेटअप कंटिन्यू करें, या कह दें अगर जुर्रत करके कह सकते हैं कि जी को माशाल्लाह खुदा ना खास्ता लगा दे, या ये कि कोई ताले आजमा आ जाए, ये नहीं बता रहे। देखिए, माजरत के साथ मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। आपको याद है आमना कि ये इलेक्शन हार गए थे मरी से। ये 2018 के ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे तो नवाज़ साहब ने लाहौर से इनको जितवाया था। इनका भी वही मसला है जो निसार अली खान का मसला है। बुनियादी चीज़ है ये मरियम नवाज़ की लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये कि अब इन हालात में अब एक और उनके साथ जो हुआ वो शायद वो जेन्युइन है बात कि जब ये 11-12 माह जेल में रहे, बड़ी सख्ती काटी, इनको गिला रहा है कि जी PMLN ने उनकी लीडरशिप ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझसे पूछा नहीं। बल्कि एक स्टेज पे तो आमना ये हो गया था कि इन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने 2-3 टेलीफोन किए लंदन से, फिर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मेरा ख्याल है ये इस तरह की फ़िज़ा को कोई नहीं मानेगा। ये बात सब दुनिया कहती है कि अपने निज़ाम को आप बेहतर करें। निज़ाम को बेहतर करने का यही है तरीका कि आप सियासी अमल को बढ़ाएं आगे। 2-3 देखें ना, 2008 के बाद से मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी बातें दूर हुई हैं, बहुत सारी होने की जो है तवक्को भी है। इन हालात में ये कह देना कि जी अदम इस्तेकाम ख़राब होगा, ये होगा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन तरीकाकार ये है कि एक 5 साल की हुकूमत आए और वो आके काम करे। वैसे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब 4 साल की कर देनी चाहिए, लेकिन एक सियासी प्रोसेस चलना चाहिए और जमहूरियत को फलने फूलने का मौका देना चाहिए। इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, बात वही है कि इलेक्शन ज़ाहिर है होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये बड़ी सादी सी बात है। ये तो वो ऐसे ही हो गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच खेलने से इनकार कर दें कि हार नहीं है, तो वो आपने तो फिर भी खेलना है। बाकी जहाँ तक इस्तेहकाम की बात है वो तो नहीं होगा, और उसकी वजह ये है कि इस्तेहकाम आता है मईशत की इस्तेहकामी के साथ, सियासी इस्तेहकाम। तो वो मईशत जो है वो हमें ठीक होती नज़र नहीं आती, और उसकी वजह सादी सी ये है कि आप किसी भी पार्टी में फ़िलहाल, मतलब वही बात है, अभी मज़ीद हम रॉक बॉटम हिट करेंगे, इवेंचुअली हमने ठीक हो जाना है, लेकिन उसके लिए हमने अभी मज़ीद रॉक बॉटम हिट करना है। अभी आप देखें कौन सी जमात है जो ये बात समझती है या कम से कम उसके मंशूर में है, या वो ये क्लेम करती है कि हम आके रियासत का साइज़ छोटा करेंगे। क्योंकि आपकी इकॉनमी अगर आपने बेहतर करनी है तो रियासत सरकार का साइज़ छोटा करना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह अभी हमारे पिछले एस्टीम्ड पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो लोग जब रियासती जबर का शिकार एक पार्टी होती है, उसका वर्कर जब अकूबत खाने में होता है, वो अब उसको आपने पार्टी में जब आप वापस आते हो पावर में तो आपने उसको नवाजना है। तो सरकार का साइज़ छोटा करना तो बड़ा मुश्किल है कि फिर आप सबको नवाज नहीं सकते। इसी तरह आप अगर उन पे आ जाओ, मतलब पक्की नौकरी वालों पे, तो उनके बजट कौन काटेगा? तो ये तो बड़े मसाइल हैं। ये अभी हमने रॉक बॉटम हिट करना है, इसलिए इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, लेकिन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शंस मुल्क में ज़रूरी होते हैं। यही बात हम देख और सुनते आए, हमारे तज्जियाकारों की भी ये राय है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।